हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। ये वीडियो जो रहेगा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके से संबंधित है, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इन्फिनिटी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय इन्फिनिटी दिवस 8 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रिलीजन्स। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया गया है विश्व के स्थानीय लोगों का, उसकी थीम क्या रही है? तो थीम रही है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रिलीजन्स। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? तो नागासाकी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। और अगर हिरोशिमा दिवस पूछ लिया जाए तो हिरोशिमा दिवस जो है 6 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तरलता का प्रबंधन करने में मदद करने के उद्देश्य से किस इलेक्ट्रॉनिक मंच में एक वैकल्पिक ऑटोमेटेड स्वाइप एंड स्वाइप आउट सुविधा शुरू की है? तो ई कुबेर प्रणाली जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू की गई है, जिसको नाम दिया गया है ऑटोमेटेड स्वाइप इन एंड स्वाइप आउट। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे, और ये लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है जयवर्धनेपुरम कोट्टे और कोलंबो। ओके, तो श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सिलेनेक्स जो होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राजघाट नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। नई दिल्ली की बात करें तो कैपिटल क्या हो जाती है? नई दिल्ली हो जाती है। यहाँ पर सीएम जो है अरविंद केजरीवाल जी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है अनिल बैजल जी। ओके, और जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर अवस्थित है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता का सप्ताह भर चलने वाला विशेष अभियान का नाम क्या है? तो 8 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता का सप्ताह भर चलने वाला विशेष अभियान है, जिसको नाम दिया गया है गंदगी मुक्त भारत। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत और अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीकों की 10 मिलियन खुराक के उत्पादन में तेजी लाने के लिए गावी तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रवेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बैंक के कार्ड धारकों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है जो उन देशों से संबंधित है जिनके साथ एयर बबल की व्यवस्था को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है? तो ओवरसीज सिटीजन बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्ड धारक हैं उन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और इसके संगठन के बीच खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान तथा सूचना प्रसार के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो FSSAI और CSIR है उसके साथ क्या किया गया है? एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्यों? खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान एवं सूचना प्रसार को बढ़ावा देने के लिए। ओके, अब हम FSSAI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 2011 में। अधिकार क्षेत्र अगर पूछ लिया है तो इंडिया के अंदर आता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और संस्था कार्यपालक मतलब कि चेयरपर्सन जो है वो है आशीष बहुगुणा जी। CSIR की बात करें, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी सितंबर 1942 में हुई थी, और इसका जो सेंटर है वो नई दिल्ली है। संगठनात्मक संरचना अगर पूछ लिया है तो अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं,
पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। शासी निकाय या संचालन मंडल मतलब कि महानिदेशक कौन है, तो शासी महानिदेशक जो होता है वो शासी निकाय का प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त वित्त सचिव जो होता है इसका पदेन सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, वह पहला तटीय राज्य कौन सा है जिसने मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य मैंग्रोव वृक्ष प्रजातियों को एक राज्य प्रतीक के रूप में घोषित किया है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसी दिन को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। राजधानी अगर पूछ लिया है तो मुंबई है, और नागपुर जो है विंटर्स राजधानी होती है या कैपिटल होती है। जिले यहाँ पर 36 हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। विधायिका अगर पूछ लिया यहाँ की द्विसदनात्मक है। विधानसभा जो परिषद है वहाँ पर 78 सीटें हैं, विधानसभा में 288 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कुछ नेशनल पार्क्स हैं, उसमें बोरीवली जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, चंदोली नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, गोगामल, नवेगांव नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। मेलाघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी आपको अभ्यारण्य जो है, और गोडाजारी राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। एलिफेंटा केव्स हैं, वे भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। जो नागपुर है वो ऑरेंज के लिए काफ़ी फेमस है, तो ये चीज़ें भी महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। जो गणेश उत्सव होता है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था महाराष्ट्र के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह संगठन कौन सा है जो वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों में नियुक्त किए जाने वाले खालसीस या बंगला चपरासी पद को समाप्त करने जा रहा है, तो वो है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे की बात करें तो स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को, और 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्षेत्र अगर पूछ लिया है भारतीय रेलवे का तो भारत होता है। प्रमुख व्यक्ति में केंद्रीय रेलवे जो मंत्री हैं वो पीयूष गोयल जी हैं, रेलवे मंत्री राज्य मंत्री श्रेयस अंगड़ी जी हैं, और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष जो हैं वो अश्वनी लोहानी जी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 विश्व चैंपियनशिप 2021 के यजमान देश कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा भारत। अब ICC की बात करें तो स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का राज्य मैंग्रोव वृक्ष का नाम क्या है, तो वो है सोने राटी अल्वा या मैंग्रोव सेव। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है जो मुख्य क्षेत्रों और सूर्योदय क्षेत्रों में कितने क्षेत्रों में विभाजित है, तो ये 15 क्षेत्रों में विभाजित है। ओके, अब गुजरात के बारे में स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं। गुजरात की पहले तो ये जान लीजिए गुजरात का मतलब क्या होता है, तो गुजरात का मतलब होता है गुर्जर धनत्रा भूमि, त्रा का मतलब होता है भूमि, गुर्जरात्र मतलब गुजरात, गुर्जरों की भूमि जो होती है गुजरात होती है। गांधीनगर इसकी राजधानी हो जाती है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। जिले यहाँ पर 33 हैं। राजभाषा गुजराती है, और 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। अगर सीमाएं पूछ लिया है तो पूर्व में मध्य प्रदेश से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, उत्तर में पाकिस्तान तथा पश्चिम में अरब सागर की इसकी जो बॉर्डर है शेयर होती है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, और मुख्यमंत्री जो है चीफ मिनिस्टर जो है विजय रूपाणी जो कि भाजपा पार्टी के नेता हैं। विधानमंडल यहाँ पर एक सदनीय है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। उच्च न्यायालय गुजरात के जो न्यायाधीश है उनका नाम विक्रम नाथ है। प्रमुख उत्पादन गुजरात का पूछ लिया है तो कपास और मूंगफली है, तो ये याद रखिएगा। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। और नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है अहमदाबाद को कहा जाता है। भुज नामक भूकंप जो आया था 26 जनवरी 2001 को, वो गुजरात में आया हुआ था। केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कौन से राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। और गुजरात राज्य के किस शहर में है, तो भावनगर में है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है, तो ये याद रखिएगा। गुजरात का प्रमुख बंदरगाह कांडला है, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है।
गुजरात का प्रमुख उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। लोथल बंदरगाह जो कि सिंधु सभ्यता में पाया गया था खोज के दौरान, तो वह भी गुजरात में अवस्थित है। अमूल मिल्क जो है गुजरात में अवस्थित है। अमूल की फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो जाती है और इसकी स्थापना वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन जो है मिल्क रेवोल्यूशन के फादर हैं, वर्गीज कुरियन, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और इसमें एशियाटिक शेर को संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से लायन का संरक्षण किया जाता है, तो एशियाटिक लायन का संरक्षण किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयास से 23 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे? तो जम्मू कश्मीर में 23 KVS जो हैं स्थापित किए जाएंगे। अब JNK की बात करें तो ये तो जितनी बात करें कमी है। जम्मू कश्मीर 1954 से 2019 तक भारत का एक स्पेशल राज्य था 370 आर्टिकल के तहत। ओके, पाकिस्तान इसके उत्तरी इलाके में, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर या POK कहा जाता है, और इसकी भाषा जो है राज्य भाषा वो उर्दू है। जम्मू कश्मीर में प्रमुख झीलें भी हैं, डल, वुलर, वेरीनाग, मानसवल, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग, और दर्रे में पूछ लिए हैं तो काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बुर्जिल दर्रा आपको यहीं देखने को मिलेगा। बनिहाल दर्रा, बारामूला दर्रा भी यहीं देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की प्रमुख परियोजनाओं में सलाला परियोजना जो कि चेनाब नदी पर है, तुलवल जो कि झेलम नदी पर परियोजना, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। जम्मू कश्मीर के वन्यजीव अभयारण्य में दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जिसमें तेंदुआ, भालू, हिरण का संरक्षण किया जाता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हिरण, याक और गधा का संरक्षण किया जाता है। ओके, अब जम्मू कश्मीर से कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य उन्हें भी सुन लीजिएगा। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना सर्वप्रथम जो हुई थी वो कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1947 को। कब हुई थी? 1947 को, 26 अक्टूबर को। फिर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू कब हो गया था? तो 17 अक्टूबर 1949 को इसमें स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को लागू किया गया था 14 मई 1954 को। ये डेट्स याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को, और वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त अगर कुल संख्या पूछ ली जाए राज्यों की तो वो 10 है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया 5 अगस्त 2019 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। ओके, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गए थे, मतलब कि जब केंद्र शासित प्रदेश इन्हें बना दिया गया तो ये 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गई थी। अनुच्छेद 370 जो संबंधित है संविधान के भाग 21 से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। पहले जम्मू कश्मीर का विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ करता था, पर अब 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 370 में कुल कितने खंड होते थे? तो 3 होते थे। और जम्मू कश्मीर में किस अनुच्छेद खंड को नहीं हटाया गया है? तो खंड 1 को नहीं हटाया गया है, बाकी 2 खंड हटा दिए गए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन ने किस जिले में नुब्रा विकास प्राधिकरण के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का लेह जिला में एक कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो RK माथुर जी हैं। जम्मू कश्मीर के हमने नहीं बताया, मनोज सिन्हा जी हैं। इससे पहले पूछे जा सकते हैं कि पहले कौन थे, तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी वर्तमान में कैग बन चुके हैं। तो ये किसकी जगह बने हैं? कैग कंट्रोल एवं ऑडिटर जनरल बने हैं ये राजीव महर्षि की जगह, तो ये याद रखिएगा। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को बना हुआ था, और लद्दाख में वर्तमान में 2 जिले हैं, लेह तथा कारगिल। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। और RK माथुर यहाँ पर उपराज्यपाल हैं। अब सामान्य ज्ञान की कुछ बातें याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ओके, इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और बॉम्बे सत्र में चलाया गया था, उसमें 8 अगस्त 1942 में ये आंदोलन चलाया गया। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। इस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था उस समय क्या नारा दिया गया था? तो डू एंड डाई या करो या मरो का नारा दिया गया था।
और ये जो चलाया गया था तो उस समय तारीख और सन कौन सी थी, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में की गई, मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो 28 जनवरी 2009 को की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ओके, तो ये तो हमारा आज का करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और नॉलेज भी मिली होगी काफ़ी। तो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, बिना भूले हुए सब्सक्राइब करके पास में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डिमांड हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसको फुलफ़िल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओके, एंड आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो भी PDF रहती है क्लास की वो वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाए। आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लें, और नोट्स नहीं बनाते हैं तो रिवीजन के तौर पर PDF रख लें। ओके, एंड आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको ऑडियो सुनने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK, इंग्लिश स्पीकिंग एंड GK, रिसेंट बुक डिस्क्रिप्शन इत्यादि के। ओके, और हम तो यही कहेंगे कि आपको ऑडियो भी सुनना चाहिए। वीडियो देखिए, ऑडियो सुनिए, तो आपका जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।